वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फुल कोर्ट मीटिंग की। चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मामले पर वज़ीर आज़म से भी मशावरत की जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर मुलाकात के लिए रजामंदी ज़ाहिर की। आज वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से मुलाकात हुई, जो 1.5 घंटे तक जारी रही और मुलाकात बड़ी खुशगवार माहौल में हुई। उनका कहना था कि मुलाकात में ख़त समेत टैक्स और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। जो ख़त सामने आया उसकी मीडिया और सोशल मीडिया पर धूम थी। हम समझते हैं कि ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। सबसे पहले ख़त की छानबीन ज़रूरी है, जिसके लिए हुकूमत ने ख़त के मामले की तहक़ीक़ात का फ़ैसला किया है, जबकि चीफ जस्टिस ने भी तहक़ीक़ाती कमीशन बनाने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा और यकीनी दहानी करवाई कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि माजी में भी इस तरह की आवाज़ें आती रहीं। वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान ख़ुद ज़ेर आताब रहे और ऐसे वाक़यात में तो मुस्तक़बिल में रोकथाम होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि वफाकी काबीना का इजलास कल होगा और वज़ीर आज़म अपनी काबीना को इस मामले से हवाले से आगाह करेंगे और राय भी लेंगे। वज़ीर कानून ने कहा कि किसी भी इदारे की मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी, जबकि इंक्वायरी के TORs में उस ख़त और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। एक सवाल पर उनका कहना था कि ये अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजेस का मामला मिसकंडक्ट है या नहीं है। वाज़ेह रहे कि 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जजों के काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ की जानिब से लिखा गया। ख़त में कहा गया कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से एग्जेक्टिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुतालिक रहनुमाई चाहते हैं। ख़त में कहा गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के नतीजे में सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की साल 2018 में बरतरफ़ी को गलत और गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। ख़त में लिखा गया कि जजेस का मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट इस हवाले से रहनुमाई करने से कासिर है कि जजेस की जानिब से खुफिया इदारों के अहलकारों की जानिब से अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने का क्या रद्द अमल दिया जाए। हम समझते हैं कि इस बात की तहक़ीक़ात इंतहाई अहम है कि क्या रियासत की जानिब से अदलिया के काम में मुदाखलत की पॉलिसी अब भी जारी है, जिस पर खुफिया एजेंसी के अहलकार अमल दरामद करवाते हैं। जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त में इस्लामाबाद की अदलिया को खुफिया एजेंसियों की जानिब से दरपेश धमकी आमेज़ वाक़यात का भी जिक्र किया गया। ख़त के मामले पर गौर के लिए गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ। फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, जबकि वक्त की कमी के बायस फुल कोर्ट इजलास में जजेस के ख़त के मामले पर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता था। इजलास के दौरान तमाम जजेस ने ख़त पर अपनी राय का इजहार किया। इस सिलसिले में इजलास आज भी फुल कोर्ट जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल को लिखे गए ख़त की ओपन कोर्ट तहक़ीक़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बाख्तियार कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की गई है। जी।